हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार्ट टू सक्सेस। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए थे लास्ट सेशन में, उसको हम यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं आपके वाक्यांश के लिए। एक वाक्यांश के लिए शब्द वाले हमारा सेशन आपका चल रहा था जनरल हिंदी का। ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो थे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दोनों भावों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है। ऑप्शंस है भावस्थल, त्रिकुटी, भुकुटी, इनमें से कोई नहीं। आज थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया नहीं अच्छे से, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हम लोग यहाँ पे डेली आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल का, केवीएस एनवीएस के लेवल की, टीचिंग एग्जाम्स के लेवल के, हर तरह के आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम को छोड़कर भी आप किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस सेट हम डेली प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। दोनों भावों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? तो ये तो आपको पता होगा, दोनों जो हमारे भाव हैं उनके बीच का जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहलाएगा? त्रिकुटी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, त्रिकुटी कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। स्त्री जिससे स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है। ऑप्शन है दुर्भागा, स्वकीया, परकीया या प्रेम विहिता। क्वेश्चन नंबर 19 नोट करेंगे आप, हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे फ्रेंड्स। मैं बार बार सेशन में रिपीट करती हूँ इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा। स्त्री जिससे स्वामी प्रेम ना करे क्या कहलाती है? क्या आंसर किया आप सभी ने? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दुर्भागा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दुर्भागा। नोट कर लिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं। ऑप्शंस है विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। क्या कहलाता है शुद्ध आत्मा का मनुष्य? पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग तो आपको पता ही है। डेली हम सुबह 10 बजे आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पर, और हर दिन आपका जो टॉपिक है वो भी नया रहता है और क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्रेश और नए रहते हैं। चलिए क्या था हमारा क्वेश्चन 21। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्धोधन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। ऑप्शंस है कृतज्ञ, कृत्य, दुष्ट, कृतघ्न। तो उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। आज का पहला आपका स्टार मार्क क्वेश्चन 22 है। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कृतघ्न। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और उपकार को मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। अभी हमने किया इस क्वेश्चन को, आंसर करेंगे। ऑप्शंस है कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ, कृतकृत्य।
वही ऑप्शंस है, बस क्वेश्चन को पलट दिया गया है। पहले हमने पढ़ा था उपकार को याद ना रखने वाला कृतज्ञ होता है, और उपकार को याद रखने वाला क्या होता है? बिल्कुल क्या होगा? कृतज्ञ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं? तो ऑप्शंस है गांगेय, गंगू, गंगपुत्र, गंगीय। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, क्या कहेंगे? नोट कर लिया? तो गंगा से उत्पन्न होने वाले का कहते हैं गांगेय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है? ऑप्शन है संध्या, गोधूली, गोधूम, गोकाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय, मतलब जब गाय चर कर अपने घरों पर लौटते हैं उस समय को क्या कहते हैं? उस काल को। सायंकाल के भी भेद होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक सायंकाल, अंतिम सायंकाल, मध्य सायंकाल, तो उसके भी नाम है अलग अलग। तो जब सायंकाल के समय गाय चरकर घर लौटते हैं उस समय को हम क्या कहते हैं? गोधूली लग्न कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, गोधूली लग्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 है, जो कठिनाई से समझ आता है उसे कहते हैं? ऑप्शंस है दुर्बोध, दुर्जन, दुर्लभ्य, दुसाध्य। क्वेश्चन नंबर 26, जो कठिनाई से समझ आता है उसे कहते हैं? दुर्बोध। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका आंसर पता होना चाहिए, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है? ऑप्शन है दुर्भिक्ष, सुरभिक्ष, कुर्भिक्ष, अपाच्य। चलिए आप लोग आंसर करेंगे इसका क्या होगा। और आप लोग बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन के पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर चीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपके हर प्रॉब्लम का यहाँ पे सलूशन आपको दिया जाएगा। चलिए आप बस हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। एक अपना लक्ष्य बनाइए कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया तो मैं इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। ठीक है, किसी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना है। चलो, मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 27 हम देख रहे थे ना, तो मुश्किल से खाया जाने वाला क्या होगा? दुर्भिक्ष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जंगल में लगी आग कहलाती है? सो ऑप्शंस है अग्निय, दावानाल, हावानाल, नावानल। तो सारे ऑप्शंस आपको लगभग सेम लग रहे हैं। इनमें से भी अंतर करना, इनमें से भी सही आंसर को छांटना उतना ही मुश्किल है जितना कि दाढ़ी में से तिनके को निकालना। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिए। जंगल में लगी आग क्या कहलाएगी? और इसको भी आप स्टार मार्क कर लोगे, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो जंगल में लगी आग कहलाती है दावानाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दावानाल। क्वेश्चन नंबर 29, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं? ऑप्शंस है गंगाधर, यशवर्मन, मनु, दामोदर। अब ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और बताना है कि किसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी। सुना सा नाम लग रहा होगा चारों के चारों।
चलिए आप लोग सोचिए और आंसर करके बताइए क्या होगा इसका। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, किसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी? श्री कृष्ण के पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, यशोदा माता ने उसे ओखली से बांधा था। जी बिल्कुल बांधा था। और श्री कृष्ण का ही एक नाम है दामोदर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक समानार्थी पर्यायवाची शब्द बता दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है। ऑप्शन है हीरो, धीरवीर, धीरोदात्त, ओजस्वी। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। वह नायक जो बहुत प्रचंड, ठीक है, प्रचंड और चंचल हो, क्या कहलाएगा? सभी के दिमाग में एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, हीरो कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हीरो इसका आंसर नहीं है। क्या कहलाएगा वो? वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो, धीरोदात्त। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, धीरोदात्त कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या कहलाएगा आपका? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। ऑप्शन है अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्या कहलाता है? चलिए क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग आपका कहलाता है अपरिग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। तो चलिए सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आपने कितने आंसर सॉल्व किए मुझे बताएंगे, और डेली आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।